कि हम हर किसी का ध्यान रखते हैं। हम हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बना के देते हैं, इन लॉज के लिए अच्छा करते हैं, बच्चों के लिए सब तैयारी पहले से करके रखते हैं, पर हम खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इस चीज में। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब में। जिस तरीके से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी तरह आज एक नामी डाइटिशियन, फिटनेस कोच एवं डायबिटिक एडुकेटर से मिलाने जा रहे हैं। तो मैम माया मैम से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज हम आपसे इस मंच से कई प्रश्न करेंगे, जिसमें हम लोग आज शुरुआत करते हैं आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा रहा और क्या क्या फेसेस रहे बचपन से अभी तक। जी, मेरे बचपन की शुरुआत हुई है उड़ीसा से। मेरा बॉर्न जो है वो राजस्थान के एक छोटे से गांव श्री डूंगरगढ़ से हुआ है और प्राइमरी एजुकेशन उड़ीसा के एक गांव से हुई। बट 4th 5th तक आते आते मेरे पापा को लगा कि हमको एक बेटर फ्यूचर मिलना चाहिए जो वहाँ नहीं मिल रहा था, तो हम फिर मुंबई शिफ्ट हो गए थे और फिर हमारा जो बाकी का एजुकेशन है वो मुंबई से शुरू हुआ। स्कूल, कॉलेज सब कुछ मुंबई से हुआ कंप्लीट। मैम, बीइंग फीमेल, आपको कौन कौन सी चुनौतियां आई एज ए फेम कमाने के लिए एज ए डाइटिशियन और फिटनेस कोच? देखिए, फीमेल्स के साथ तो चुनौतियां हमेशा जुड़ी रहती है, क्योंकि हमारे पास जितना टैलेंट है उसके साथ हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी रहती है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो चुनौती वहाँ से शुरू हुई जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ। बहुत एकेडमिक्स में अच्छी थी, यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा मेरा रैंक था, लेकिन उसके बावजूद मेरी एजुकेशन रोक दी गई थी, क्योंकि एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। और उस समय ये सोच रहती थी कि इतना अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा, तो वो एजुकेशन वहाँ रोक दी गई। 21 की एज में मेरी शादी हो गई। शादी होके मुंबई छोड़ के मुझे बुरहानपुर जैसी जगह पे आके रही हूँ और वहाँ की सोच यहाँ की सोच में काफ़ी बड़ा फर्क रहा है। तो यहाँ की ज़िंदगी से तालमेल बिठाने में ही काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। फिर बेटा जब प्ले स्कूल जाने लगा तो फिर वापस वही चुनौती आई कि क्या करना है, मुझे कुछ लाइफ में करना है, मैं ऐसे घर बैठ के अपना समय नहीं निकाल सकती। तो परिवार का साथ मिला, हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट मिला और उसके साथ मैंने वापस एजुकेशन शुरू की। तो मैंने डिप्लोमा इन ह्यूमन न्यूट्रिशन किया, उसके बाद MSc किया, उसी बीच क्लिनिक शुरू कर दिया, डाइट क्लिनिक 15 साल पहले। और उसी के साथ फिर फिटनेस कोच का भी कोर्स किया। बुरहानपुर का पहला जिम मैंने खोला जिसमें फीमेल्स आके अपना वर्कआउट अच्छे से कर सकती हैं बेफिक्र होके। और उसके बाद मेरा PhD भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सबमिटेड है, बस वाइवा के लिए वेट कर रहे हैं। और बीइंग अ वुमन, आप वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी वर्क करते हैं, तो वो किस टाइप्स का वर्क रहता है आपका? जी, मैं बुरहानपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ। तो उसके साथ हम हमारे एक महिला मंडल की टीम रहती है और हम लोग कोई ना कोई अवेयरनेस का, जैसे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स है या एजुकेशन के प्रोग्राम्स है, फीमेल्स के लिए वुमन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स है, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। उनके टैलेंट्स को बाहर निकालना, जैसे रिसेंटली हम कर रहे हैं उनके लिए कुछ डेकोरेशन कॉम्पिटिशन्स रहेगी, जो छोटे छोटे जो जगह की फीमेल्स है उनमें जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आना चाहिए और लोगों को दिखना चाहिए। वैसे काम हम करते हैं महिला मंडल के साथ। मैं एक सोसाइटी के लिए क्वेश्चन करना चाहूँगा जी। आपकी फील्ड डाइटिशियन, एज ए डाइटिशियन है, तो अभी बहुत व्यस्तता वाला समय चलता है, सारे लोग बिजी हैं, तो उस टाइम में फीमेल का क्या रोल बन जाता है एक हेल्थी डाइट फैमिली में पहुंचाने का? जी, मैं एक हेल्थ कोड आपके सामने बोलना चाहूँगी। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई फीमेल्स या मेल्स का नहीं है। गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है जो बोला गया है, इट इज़ द हेल्थ विच इज़ रियल वेल्थ, नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी हेल्थ ही है जो असली संपत्ति है, चांदी या सोने के टुकड़े नहीं है। हम लोग हमेशा पैसे, चांदी, सोने, संपत्ति इसके पीछे ही भागते रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पीछे छूट जाती है। और जब हेल्थ पीछे छूट जाती है तब रियलाइज होता है कि अरे हमसे बहुत बड़ी चीज़ छूट गई है और फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं बचता है। तो फीमेल्स के लिए स्पेशली एक है कि हम हर किसी का ध्यान रखते हैं।
हम हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बना के देते हैं, इन लॉज के लिए अच्छा करते हैं, बच्चों के लिए सब तैयारी पहले से करके रखते हैं, पर हम खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इस चीज में। तो खुद को इतना अनइम्पॉर्टेंट मत समझिए, हम सेंटर ऑफ द फैमिली है, हम बीच की धुरी है। अगर हम स्वस्थ रहती हैं तो पूरा परिवार हमारा स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो पूरा फैमिली हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो खुद का ध्यान रखना सीखिए सबसे पहले, और उसके बाद परिवार का ध्यान रखिए। मैम, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा फेज था जिसने आपको मोटिवेट करा एक डाइटिशियन बनने के लिए, एक फिटनेस कोच बनने? सर, अगर मैं बोलूं तो ये एक बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और लोगों की हेल्थ इंप्रूव करूंगी, पर कोई रीजंस की वजह से उस समय मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। पर जब बुरहानपुर में मुझे नया कुछ करना था तो मेरी ही किस्मत से शायद, या डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, भगवान की इच्छा थी ये कि यहाँ पे एक बिम्स कॉलेज शुरू हुआ और वहाँ पे डिप्लोमा इन ह्यूमन न्यूट्रिशन का कोर्स शुरू हुआ, और मेरे जो मन में दबी हुई जो इच्छा थी वो वापस जागी और मैंने वो कोर्स से अपनी शुरुआत कर ली वापस। एक ऐसी कोई चुनौती जिससे आप लाइफ में कभी बहुत ज्यादा हताश हुए? सर, ऐसी चुनौतियां तो बार बार आती है, पर मेरा एक ही मैसेज है सबको कि चुनौतियों से घबरा के बैठना नहीं चाहिए। अगर आप डिटरमाइंड है, डेडिकेशन है आपका, पेशेंस रखिए। भगवान ने अगर कुछ रास्ते बंद किए तो कुछ रास्ते खुलेंगे भी। तो हमेशा जो टफर पीरियड रहता है ना, वो हमेशा आगे के लिए आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते खुलते हैं। तो एक वो रहता है कोर्ट की कोहिनूर हीरा ऐसे ही कोहिनूर नहीं बनता है, वो बहुत उसकी पॉलिशिंग होती है, बहुत वो पत्थर खाता है, उसके बाद उसकी निखर के आता है। तो वैसे ही रहता है कि टफ टाइम जो आता है हमेशा वो आगे के लिए, अच्छे के लिए आता है। तो पेशेंस रखिए, सब अच्छा होने वाला है। बीइंग अ फिटनेस कोच, आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के युवाओं? सबके लिए यही मैसेज है कि कम से कम आधा घंटा रोज समय खुद के लिए निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए। आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने शरीर के लिए आधा घंटा कम से कम रोज निकालिए। मैम, सारे क्वेश्चनों के जवाब आपने लीड लैब के मंच के बड़े बखूबी दिए हैं। एक आखिरी सवाल कि लीड लैब के मंच पर आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बुरहानपुर जैसी जगह में आशिफ सर और उनकी टीम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें छोटे छोटे जगह के जो टैलेंट्स है वो निकल के आए और वो अपने आप को सबके सामने रखे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी टीम को जो इतना अच्छा एफर्ट्स ले रही है, और हम यही विशेष करते हैं कि आप आगे भी और अच्छा काम करें, लोगों को और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक एक्सपोजर मिले और लोगों के जो टैलेंट है और बाहर निकल के आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।